नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बिहार का चुनावी रण अब जोर पकड़ चुका है। सियासी दलों की रैलियां, जोशीले नारे और मतदाताओं का उत्साह चरम पर है। यह चुनाव न केवल सत्ता की लड़ाई है, बल्कि बिहार के भविष्य को आकार देने का एक निर्णायक मोड़ भी है। और आज से बिहार चुनाव को लेकर हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। नाम है स्नेक एंड लैडर्स, द गेम ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। इस नए प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव को लेकर हर छोटी और बड़ी खबर, और उस खबरों का पूरा विश्लेषण एनालिसिस के साथ आपको बताएंगे कि आज किस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का जोर रहा। तो आज शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी शंखनाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का आगाज एक ऐसी जगह से किया जहां पर आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया था। यह गांव है कर्पूरी ग्राम, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती, जहां से पीएम मोदी न केवल महागठबंधन पर हमलावर रहे, बल्कि जननायक के जरिए चुनावी मौसम में एक अलग ही लाइन खींची। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दो जगहों पर चुनावी रैली की और दोनों जगहों से विपक्ष को साधा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मिथिलांचल को साधा, समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से बिहार के अति पिछड़े वोटर्स को साधा। इसके बाद पीएम मोदी बेगूसराय पहुंचे और बेगूसराय के जरिए मिथिलांचल और अंग क्षेत्र के वोटर्स को साधा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों को उठाया और हर मुद्दे के जरिए महागठबंधन पर निशाना साधा। अब क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को जननायक बताया और उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई को याद किया। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को अपना प्रेरणा स्रोत बताया और एनडीए सरकार की तरफ से उन्हें भारत रत्न देने का जिक्र किया। साथ ही विपक्ष पर कर्पूरी ठाकुर की विरासत का अपमान करने का भी आरोप लगा दिया। भाषण का बड़ा हिस्सा विपक्ष यानी आरजेडी और कांग्रेस पर केंद्रित रहा। उन्होंने बिहार के पुराने जंगल राज की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बिहार एनडीए के नेतृत्व में सुशासन की ओर बढ़ता गया है, अब दोबारा जंगल राज की तरफ नहीं लौटेगा। नीतीश कुमार की 2005 से चल रही अच्छी सरकार की भी पीएम ने आज जमकर तारीफ की। अति पिछड़ों यानी ईबीसी को जोड़ने के लिए मोदी ने आरक्षण नीतियों पर भी फोकस किया। उन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, SC/ST आरक्षण को 10 साल बढ़ाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने और मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटे में पिछड़ों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का भी जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री ने इन बड़े मुद्दों पर आज फोकस किया अपनी दो रैलियों के दौरान। यहां पर उन्होंने आरक्षण का भी मुद्दा उठाया और शिक्षा विकास का मुद्दा उठाया। कर्पूरी ठाकुर की मातृभाषा में शिक्षा के सपने को जोड़ते हुए नई शिक्षा नीति का भी उन्होंने उल्लेख किया, जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई सुनिश्चित करती है। इसके अलावा कौशल विकास के लिए भी कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन और बिहार के लिए नई गति से विकास का वादा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए को फिर एक बार एनडीए सरकार और एक बार सुशासन सरकार का नारा दिया। विपक्ष के घोटालों, जमानत पर चल रहे नेताओं और वोट चोरी के आरोपों पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार कटाक्ष किया। बिहार के 14 करोड़ लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। इन मुद्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन और विकास के मॉडल को पहले एजेंडे पर रखा और इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की आगाज को कर्पूरी ग्राम से करके जननायक कर्पूरी ठाकुर के बहाने ईबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाया। लालू यादव को भी निशाने पर लिया। साथियों, सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों
महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। आरक्षण के मुद्दे पर लालू एंड फैमिली बहुत ही अग्रेसिव रहती है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के जरिए ही लालू परिवार पर वार किया और यह प्रधानमंत्री मोदी का वार नंबर 1 था। अब आपको दूसरे वार के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे आरजेडी के शासनकाल को निशाने पर लिया और कहा कि लाइट के समय में लालटेन युग की जरूरत नहीं है। आप सभी मेरा एक काम करिए, करेंगे? जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्पूरी ग्राम पहुंचे, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने नमन किया। कर्पूरी ठाकुर को उनके पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम में श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर समेत तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता के परिवार वालों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार चुनाव अभियान का आगाज कर्पूरी ठाकुर की सरजमीन से कर प्रधानमंत्री मोदी ने अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को और उनकी भावनाओं को एनडीए के साथ जोड़ने का दांव चला है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग काफी अहम होता है, जो किसी भी दल का खेल बना सकता है और बिगाड़ सकता है, ये ताकत रखता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर महागठबंधन तक की नजर इसी वोट बैंक पर है और जिसके लिए सभी सियासी दलों के केंद्र में कर्पूरी ठाकुर है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अब आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं और फिर समझ में आएगा कि आखिर ये आंकड़े क्या कहते हैं और क्यों हर कोई कर्पूरी ठाकुर पर दांव खेल रहा है। आप देखिए, बिहार में पूरी जातिगत व्यवस्था को समझिए। सवर्ण 15.52% है, ओबीसी 27.12% है और ईबीसी 36.01% है और इसलिए सबकी नजर इस पे है। दलित जो वोटर्स है 19.65% है, आदिवासी 1.68% है और मुस्लिम जो वोटर है वो 17.7% है। तो ये पूरा ग्राफ है और इसमें सबसे ज्यादा ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग से वोटर्स आते हैं और इन्हीं पर सबकी निगाहें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए कर्पूरी ग्राम को आज चुना। बिहार में सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न से नवाजा था। मोदी सरकार ने यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लिया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी कर्पूरी ठाकुर के गांव से जाकर की और यह सियासी संदेश देने की कवायद करते हुए की। दरअसल अब आप देखिए कि बिहार में जो 36% ईबीसी वोटर्स हैं और ईबीसी में भी 114 जातियां हैं। बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है। ईबीसी बिरादरी से ही आते हैं कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी शासन में कर्पूरी ठाकुर को ही भारत रत्न दिया गया था, इसके पहले उनको नहीं मिला था। कर्पूरी ठाकुर के बहाने ईबीसी वोट पर नजर है और प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम है कर्पूरी ग्राम। जननायक
कर्पूरी ठाकुर की ये धरती है। कर्पूरी ग्राम जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश यहां पर की गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर देश के पहले नेता थे जिन्होंने मंडल कमीशन लागू होने से पहले बिहार में ओबीसी समाज को आरक्षण देने का क्रांतिकारी कदम उठाया था और जिसके चलते उन्हें बिहार में सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। हर कोई उन्हें काफी पूजता है। अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की राजनीति में अपनी पहचान जननायक के तौर पर बनाई थी और उनकी सादगी, उनकी ईमानदार राजनीति के चलते आज सभी दलों में खुद को कर्पूरी ठाकुर का अनुयायी बनाने की होड़ सी लगी हुई है। बिहार की सियासत में अति पिछड़ों को साधने की होड़ मची हुई है। महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस बनाया। वो मल्लाह जात से आने वाले हैं और मुकेश सहनी अति पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। यानी सभी गठबंधन की नजर ईबीसी वोटर्स पर है। महागठबंधन की सहनी पॉलिटिक्स को काउंटर करने का दाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही रैली से किया है और मल्लाह वोटर को साधते नजर आए। हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। हमारी सरकार ने मछुआरे साथियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया और मैं आज बिहार के मछली पालकों का, नीतीश जी और उनकी टीम का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। बीते एक दशक में बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया है। तो सबकी नजर ईबीसी यानी अति पिछड़े वर्ग के वोट पर है और जिसकी आबादी 36% है, यानी सबसे बड़ा वोट बैंक है। लिहाजा सभी पार्टियां इसे साधने में जुट गई हैं। अब इसकी ताकत क्या है? अब आप ये भी समझिए कि देखिए कि ईबीसी जो टिकट बांटा गया है एनडीए की तरफ से 32 उम्मीदवार है यानी 13%। और जो मुख्य वादे हैं कर्पूरी विरासत, स्किल यूनिवर्सिटी, रोहड़ी आयोग और ताकत है प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश का ब्रांड। महागठबंधन की बात करें तो 17 टिकट दिया गया और यानी 8% उम्मीदवार उतारे गए हैं। ये लोग 20% आरक्षण का वादा कर रहे हैं और यहां पे ताकत है तेजस्वी यादव का युवा जोश। तो ईबीसी वोटर्स को साधने के लिए किस तरीके से ये पूरी कवायद की जा रही है। अब आप देखिए, न केवल समस्तीपुर बल्कि बेगूसराय में भी पिछड़े और अति पिछड़े को लेकर भी महागठबंधन पर निशाना साधा गया। बेगूसराय में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी को लेकर ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर निशाना साधा। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। साथियों, ये ऐसे लोग हैं जिनको आपके परिवार की कोई चिंता नहीं है। तो आप देखिए, बिहार का चुनावी रण अब रफ्तार पकड़ चुका है और इस बार सबसे ताकतवर आवाज है अति पिछड़ा वर्ग, यानी जिसकी आबादी 36% है, 4.7 करोड़ वोटर्स हैं। और ये एबीसी सिर्फ वोट बैंक नहीं है बल्कि बिहार की सियासत का पावर हाउस है। लिहाजा सभी पार्टियां इसे साध रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी चौसर की पहली चाल चली है, उसके बाद विपक्ष हलकान नजर आ रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने मुद्दों के जरिए विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। तो
ये तो रही प्रधानमंत्री मोदी की सियासी चौसर।